हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी सीरीज का ये मेरा नया वीडियो है। ठीक है, देखिए मैं आपको क्लास 6 हिस्ट्री के कुछ यूनिट पढ़ा रहा था और आज हमारा एक नया यूनिट है, नए प्रश्न नए विचार। तो देखिए इस यूनिट में दो धर्मों के बारे में बताया गया है, एक बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। तो इस वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो जैन धर्म पे रहेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बहुत हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। मैं जो है आपको डिटेल में जो है बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा, ताकि जो आने वाला कोई भी एग्जाम हो उससे हमारे बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो वो महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान अथवा जागृत। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आगे हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, तो सिद्धार्थ के जन्म की बात करें तो कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। लुम्बिनी ये कपिलवस्तु है, ये नेपाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था अर्थात सिद्धार्थ का 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, और जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो कौन से वंश के थे, तो वो थे शाक्य वंश के। इनकी माता का नाम था महामाया, कहीं कहीं पे माया देवी भी लिखा हुआ है। तो गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ की जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। और सिद्धार्थ का जो पालन पोषण है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। देखिए वीडियो में आगे बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल, घोड़े का नाम था इनका कंथक और सारथी का नाम था चारक। कहीं कहीं पे चाण लिखा हुआ भी हमें मिलता है। देखिए जब सिद्धार्थ अपने रथ में बैठ के, ठीक है, इनका जो सारथी था वो चारक के साथ भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो इन्हें रास्ते में चार जो है अवस्थाएं देखने को मिली। ठीक है, चार दृश्य देखने को मिले। इसका जो है बहुत ही बढ़िया जो है चित्रण किया गया है, वो बुद्ध चरित्र नाम की जो है पुस्तक में किया गया है। बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, फिर इसके बारे में वो सवाल करते हैं अपने सारथी से। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर उसके बाद वो एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सन्यासी को देखते हैं जो कि प्रसन्न मुद्रा में उन्हें दिखाई देता है। और माना जाता है ये चार दृश्य देख के ही सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं, इन्हें भी देख लेते हैं हम। यहाँ घटना है, ये प्रतीक चिन्ह है इधर। ठीक है, तो जन्म इनके जो प्रतीक चिन्ह है, देखिए कमल और सांड और ग्रह त्याग घोड़ा एक प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है स्तूप। आगे वीडियो में देखिए सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया था। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म के में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ग्रह त्याग के बाद बुद्ध ने, ठीक है, यह सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, ये इनके क्या थे, प्रथम गुरु माने जाते हैं। कौन, अलार कलाम। उसके बाद इन्होंने राजगृह के रुद्र कराम पुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की। ये दोनों जो हैं इनके जो हैं प्रारंभिक गुरु थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है इनके प्रथम गुरु कौन थे, तो वो आप अलार कलाम में ही ऑप्शन में टिक करेंगे, क्योंकि पहले इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्हीं से ग्रहण की थी। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए वैशाख पूर्णिमा की रात को निर्जना या फागु नदी के किनारे
पीपल वृक्ष के नीचे जब इन्होंने कठोर तपस्या ये कर रहे थे, इन्होंने अन्न और जल भी जो है त्याग दिया था। उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और तभी इस सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध नाम से जाना जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो सिद्धार्थ थे उन्हें बुद्ध नाम से जाना जाता है और जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे देखिए वीडियो में, देखिए बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है। इसी के साथ कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके शिष्यों के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें देखिए इनका एक शिष्य थे आनंद, उनका जिक्र बहुत बार होता है। उसके साथ इनके जो शिष्य थे उसमें असाजी, उसके बाद आपका मोगलन और उपाली, ठीक है, ये इनके शिष्य थे। और सरिपुत्र, ठीक है, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए बुद्ध के जो उपदेश हैं जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में ही दिए गए हैं। इन्होंने अपने उपदेश दिए थे कौशल, ठीक है, यहाँ कौशल होगा, वैशाली और कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए थे जो महाजनपद थे उस टाइम में, उस समय के। तो इनके जो सर्वाधिक उपदेश जो मिलते हैं हमें कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, इन्होंने अपने जो है सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, जो शासक थे जैसे कि बिंबिसार, ठीक है, और उदयन जिनका कि जिक्र मैंने आपको पहले इस वीडियो से पहले किया था, तो इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। अब बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो देखिए 80 वर्ष की अवस्था में इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा वर्ष पूर्व कुशीनगर के देवरिया, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है, वहां इनकी जो है मृत्यु हुई थी। तो जिसे क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बौद्ध संगीतियाँ, जो को कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि किस शासक के काल में हुई थी, उसके जो अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, यहाँ इन्हें हम कह सकते हैं महासम्मेलन कह सकते हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। वो कौन कौन सी थी आप इसे डिटेल में देख लीजिएगा। प्रथम की बात करें तो प्रथम जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो राजगृह में किया गया था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। और उस समय जो शासक थे वो कौन थे? अजातशत्रु। कहाँ के? राजगृह के। ठीक है, और जो अध्यक्ष थे हमारे वो थे महाकश्यप। द्वितीय जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो वैशाली में किया गया था। कब किया गया था? 383 ईसा पूर्व में किया गया था। और उस समय जो शासक थे वो थे कालाशोक। ठीक है, और जो अध्यक्ष थे उस समय उनका नाम है सवाकर्मी, और कहीं कहीं पे आपको सुब्बुकर्मी भी देखने को मिलता है या साबरमीर करके भी इनका नाम जो है देखने को मिलता है अलग अलग किताबों में। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो वो हुआ था पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व। उस समय जो शासक थे वो थे अशोक, सम्राट अशोक, आप सभी जानते होंगे उन्हें। और अध्यक्ष जो थे उस समय वो थे मोगलीपुत्र तिस्स करके इनका नाम है। चतुर्थी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो थी कुंडल वन करके है ये। ठीक है, ये जो कि आपके कश्मीर में आता है ये स्थान। ठीक है, तो ये जो हुआ था लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में ये बौद्ध संगीति हुई थी। इसके जो उस समय जो शासक थे वो थे कनिष्क। और एक चौथी बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे उस समय वो थे वसुमित्र। और इसी के साथ ही चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हमारा 2 भागों में बढ़ गया था। ठीक है, एक है हीनयान, दूसरा है महायान। देखिए हीनयान क्या था? यह एक परंपरागत या रूढ़िवादी समूह था। ठीक है, जो बुद्ध के जो है जिसने अपने धर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं किए। ठीक है, इसने जो है बुद्ध की शिक्षाओं को सख्ती से पालन करना सीखा। ठीक है, ये लोग जो थे
बुद्ध के जो चिन्ह थे उनकी पूजा किया करते थे, जो प्रतीक मैंने आपको बताए। ठीक है, इसी के साथ ही जो बुद्ध के अवशेष थे स्तूपों में, उनकी जो है वो पूजा करते थे। यहाँ जो है मूर्ति पूजा की आज्ञा नहीं थी, अर्थात ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ये जो संप्रदाय था वो अधिकतर जो है मगध, श्रीलंका और बर्मा में प्रसिद्ध था। बर्मा अर्थात हमारा जो म्यांमार जो है देश है, म्यांमार का ही पुराना नाम बर्मा है। दूसरा जो इसका जो संप्रदाय था महायान करके, वह एक व्यापक दृष्टिकोण वाला समुदाय था। ठीक है, जो कि बुद्ध की शिक्षा की आत्मा का अनुसरण करता था। ये लोग क्या करते थे, मूर्ति पूजा भी करते थे। ठीक है, अर्थात हीनयान में मूर्ति पूजा को कोई भी स्थान नहीं दिया गया था, जबकि महायान में जो है लोग बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। इसके बाद देन इसमें लगभग 7वीं 8वीं या कहीं कहीं पे 10वीं शताब्दी भी दिया गया है। एक और संप्रदाय जो है का जन्म होता है वज्रयान करके। ये लोग जो थे, इस संप्रदाय के लोग जो थे वो तंत्र मंत्र क्रिया, ये जो है इस तरह की क्रिया करते थे। ठीक है, ये है आपकी बौद्ध संगीतियों के बारे में। देखिए, बुद्ध के हम आदर्शों की बात करें तो इनके अनुसार इन्होंने जो कहा था, इनके जो सिद्धांत थे, ठीक है, उसमें इन्होंने कहा था कि, इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि प्रत्येक घटना का कोई कारण अवश्य होता है तथा संसार की समस्त व्यवस्थाएं कारण से उत्पन्न हुई हैं और वे उस कारण पे निर्भर करती है। ठीक है, इसी के साथ ही बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धांतों को भी स्वीकारा है, अर्थात इंसान की जो मृत्यु होती है, ठीक है, वो फिर पुनर्जन्म प्राप्त करता है। ये चक्र जो है चलता रहता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को या तृष्णाओं को नहीं त्यागते हैं तो ये पूर्व जन्म के चक्र में हम जो है फंसते रहते हैं। आगे देखिए, बुद्ध के अनुसार मानव के सभी दुखों की जड़ जो है इच्छा है। जो कोई व्यक्ति इस पीड़ित जाल से बाहर निकल जाए वह अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो बुद्ध के द्वारा जो बताए गए अष्टांगिक मार्ग हैं, ठीक है, अर्थात कितने मार्ग हैं, 8 मार्ग हैं। वो कौन कौन से हैं मैं उन्हें आपको बता देता हूँ। पहला जो है सम्यक दृश्य, अर्थात वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, अर्थात जैसा जो दिख रहा है वैसा वो उसका स्वरूप नहीं है, जिस तरीके से वो वस्तु दिख रही है। ठीक है, दूसरा है आपका सम्यक संकल्प। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए लोभ, देह व हिंसा से मुक्त जो विचार हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है आपका सम्यक वाक, अर्थात अप्रिय वचनों का त्याग करना। चौथा है आपका सम्यक कर्मांत, अर्थात सत्कर्मों का अनुसरण करना। उसके बाद हमारा पछुआ है, इसमें देखिए 5 जो है सम्यक आजीव, अर्थात सदाचार युक्त आजीविका को अपनाना। छठा है हमारा इसमें सम्यक व्यायाम, अर्थात मानसिक और आपका शारीरिक स्वास्थ्य जो है बना रहना चाहिए। सातवां है आपका सम्यक दृश्य, अर्थात आपके अंदर जो है सात्विक भाव जो है होनी चाहिए। हमारा 8वां है इसमें देखिए सम्यक समाधि, अर्थात आप में जो है एकाग्रता पाई जानी चाहिए। इसी के साथ देखिए कभी कभी सवाल पूछ लेता है, मैंने लिखा नहीं है इसमें, बुद्ध ने जो है 10 शीलों का भी जिक्र किया है। ये देखिए आगे देखते हैं वीडियो हम। देखिए बौद्ध साहित्य त्रिपिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक के अंतर्गत हमारे 3 जो ग्रंथ आते हैं, उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक हैं। ठीक है, सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, अर्थात जो बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश हैं उनका संकलन जो किया गया है वो सुत्त पिटक में किया गया है। दूसरा जो है हमारा विनय पिटक। इसमें देखिए बौद्ध मठों में रहने वाले जो भिक्षु और भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लेखित है। तीसरा जो है हमारा अधिधम्म पिटक। इसमें बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों तथा बौद्ध मठों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो ये 3 धार्मिक पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म में, जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। और इनकी अगर भाषा की बात करें तो इनकी जो भाषा है वो पाली भाषा है।
इसके साथ ही कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, इन्हें भी हम देख लेते हैं। इसमें देखिए मिलिंद पन्हु, ठीक है, उसके बाद हमारा दीपवंश, महावंश और जातक कथाएं, महावस्तु, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए वीडियो में आगे देखिए स्तूप, चैत्य, विहार ये क्या है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए स्तूप की बात करें तो स्तूप का जो अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। तो देखिए स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरों से हुआ है जिनका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक से चुनी गई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। देखिए जैसे बुद्ध के जो शरीर के अवशेष हैं, ठीक है, जिनमें हम धातु की बात करें या केस की बात करें या उनके दांतों की बात करें, वो स्तूप में रखे जाते थे। उसी के साथ ही उनसे संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, वो सभी जो है स्तूप में सुरक्षित हैं। उसी के साथ ही दूसरा जो मैंने आपको बताया था चैत्य, ठीक है, चैत्य जो होते हैं ये एक बौद्ध मंदिर होते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में जितने भी जो है मंदिर थे, बौद्ध मंदिर थे, वो गुफाओं में स्थित थे, अर्थात जो चैत्य जो है वो एक बौद्ध मंदिर है। उसके बाद देखिए बिहार, ठीक है, ये जो इमारतें थी वो साधुओं अर्थात भिक्षु और भिक्षुओं के निवास के लिए थी। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता था, बिहार कहा जाता था। तो इस वीडियो में मैंने आपको बौद्ध धर्म से वो सारे टॉपिक बताए जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, बाय।